नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं कमलदीप सिंह बजाज श्रीनगर की डल लेक से आप सबका पानी पानी भरा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल केडी बजाज फिल्म में। मेरे संग आज देखिए यहाँ की एक हाउस बोट। क्या आप जानते हैं कि कश्मीर के खूबसूरत हाउस बोट आखिर बने कैसे? इनका इतिहास लगभग 140 साल पुराना है और इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प कहानी छिपी है। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में जब अंग्रेज अधिकारी और यूरोपीय पर्यटक कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता से आकर्षित होकर यहाँ आने लगे, तब वे यहाँ जमीन खरीदकर घर बनाना चाहते थे। उस समय कश्मीर में डोगरा राजाओं का शासन था। उन्होंने एक नियम बनाया था कि कोई भी विदेशी यहाँ ब्रिटिश नागरिक कश्मीर में जमीन खरीदकर अपना घर नहीं बना सकता। अंग्रेज गर्मियों में कश्मीर की वादियों में रहना चाहते थे, लेकिन जमीन खरीदकर नहीं रह सकते थे। इस नियम का तोड़ निकालने के लिए एक ब्रिटिश बिजनेसमैन एमटी कैनार्ड ने सोचा, अगर हम जमीन पर घर नहीं बना सकते तो क्या हुआ, हम पानी पर तो रह सकते हैं। उन्होंने 1888 में पहली मॉडर्न हाउस बोट बनवाई, जिसका नाम था नाऊ। कुछ इतिहासकार हाउस बोट का श्रेय एमटी कैनार्ड के साथ साथ कश्मीरी व्यापारी पंडित नारायण दास जी को भी देते हैं। जब पंडित नारायण दास जी की दुकान जल गई तो उन्होंने अपना सामान एक नाव पर रख दिया, उसे बेहतर बनाया और पहली सही हाउस बोट बनाई। बाद में उन्होंने इसे एक यूरोपीय को बेच दिया और दूसरी हाउस बोट्स बनानी शुरू की। उनकी पहली नाव का नाम था कश्मीर प्रिंसेस। इस तरह एमटी कैनार्ड और पंडित नारायण दास जी दोनों के नाम इस इतिहास से जुड़े हुए हैं। शुरुआती दिनों में हाउस बोट के सबसे बड़े ग्राहक ब्रिटिश अधिकारी, यूरोपीय पर्यटक, लेखक, शिकारी और अमीर यात्री थे। वे कई सप्ताह या महीनों तक इन्हीं हाउस बोटों में ठहरते थे और कश्मीर की वादियों का आनंद लेते थे। उस समय हाउस बोट एक तरह का तैरता हुआ आलीशान बंगला माना जाता था। शुरुआत भले ही अंग्रेजों के आइडिया से हुई हो, लेकिन इसे हकीकत का रूप दिया कश्मीर के स्थानीय हांजी समुदाय के लोगों ने। हांजी समुदाय के लोग सदियों से कश्मीर की झीलों जैसे डल झील और नगीन झील में डोंगा नावों में रहते आ रहे थे। जब अंग्रेजों को रहने के लिए बड़ी बोट्स की जरूरत हुई तो हांजी कारीगरों ने अपनी पारंपरिक नावों को ब्रिटिश स्टाइल के लग्जरी विला में बदल दिया। आज कश्मीर की ज्यादातर हाउस बोट्स उन्हीं स्थानीय कश्मीरी हांजी समुदाय के परिवारों की हैं, जो इसे पीढ़ी दर पीढ़ी संभालते आ रहे हैं। भारत की आजादी के बाद विदेशी पर्यटकों की जगह भारतीय पर्यटक भी बड़ी संख्या में यहाँ आने लगे। आज हाउस बोट केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि कश्मीर की सांस्कृतिक, कारीगरी और मेहमान नवाजी की पहचान बन चुके हैं। इनमें अखरोट की लकड़ी की नक्काशी, पारंपरिक कालीन, कश्मीरी फर्नीचर और शाही साज सज्जा देखने को मिलती है। अगर आप कश्मीर आए और हाउस बोट में एक रात ना बिताएं तो समझिए आपने कश्मीर का सबसे अनोखा अनुभव मिस कर दिया। यह सिर्फ एक होटल नहीं, बल्कि लगभग 150 साल पुरानी जीवित विरासत है, जो आज भी डल झील की लहरों पर शान से तैर रही है। यदि आप किसी हाउस बोट में ठहरने जा रहे हैं तो पहले से अपने हाउस बोट मालिक से घाट का नंबर अवश्य पूछ लें। इससे आपको सही जगह पहुंचने में आसानी होगी और अनावश्यक परेशानी नहीं होगी। इसलिए जब भी आप हाउस बोट बुक करते हैं तो उसका मालिक आपको पहले से ही बता देता है कि आपको किस घाट पर पहुंचना है। वहां आपका हाउस बोट मालिक या उसका प्रतिनिधि शिकारा लेकर आपका इंतजार करता है। फिर लगभग 5 से 20 मिनट की शिकारा यात्रा करके आप अपने हाउस बोट तक पहुंच सकते हैं। डल झील के किनारे लगभग 30 आधिकारिक घाट हैं। इन्हें आप पानी पर बने टैक्सी स्टैंड की तरह समझ सकते हैं, जहां से शिकारे यात्रियों को लेकर झील के अंदर जाते हैं। इनमें से अधिकांश घाट बुलेवार्ड रोड के किनारे पर स्थित हैं, जैसे कि घाट नंबर 1 से 15, ये डल गेट और बुलेवार्ड रोड की शुरुआती हिस्से में हैं। यहाँ से अधिकांश लोकप्रिय हाउस बोट तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। घाट नंबर 15, 16 और 17, जो कि नेहरू पार्क क्षेत्र में है, ये सबसे व्यस्त इलाकों में से एक है। यहाँ से शिकारा राइड, हाउस बोट और झील के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के लिए यहाँ से आसानी से नाव मिल जाती है। सरकारी पर्यटन काउंटर भी इसी क्षेत्र में है। घाट नंबर 19 और 19A ये भी कई प्रसिद्ध हाउस बोटों और स्थानीय शिकारा ऑपरेटरों का प्रमुख केंद्र है। सफर जारी है, नज़ारे अभी और भी बाकी हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक केडी बजाज फिल्म्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही सही समय है। केडी बजाज फिल्म्स को सब्सक्राइब कर लीजिए
वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आज के वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए क्योंकि अगला सफर आपका इंतजार कर रहा है। तो देखो मेरे साथ और घूमो मेरे साथ, जहां सफर भी है और कहानी भी। हमने अपनी जर्नी शुरू कर दी है हाउस बोट तक जाने की। तो यहाँ भाई साहब कावा बेच रहे हैं। और क्या बताएंगे भैया? अभी हमारे पास हॉट चॉकलेट है। तो हॉट चॉकलेट और कॉफी भी कावा के साथ आपको इनके पास मिल जाएगी। तो राइड करें और खाएं पिए मजे करें। हमारी हाउस बोट ये है जिसका नाम है लाइट हाउस। हमने क्लब महिंद्रा के थ्रू करवाई है। तो हम थोड़ी देर में यहाँ पे पहुँचेंगे। हमारी एक जो बोट है शिकारा वो पहुँच चुकी है, ये वाली, और हम भी पहुँचने ही वाले हैं अभी लाइट हाउस पे। तो ये है क्लब महिंद्रा की हाउस बोट लाइट हाउस। तो प्रेक्षक मित्रों, मैं आपको दिखाने वाला हूँ लाइट हाउस की हाउस बोट जो कि एफिलिएटेड है क्लब महिंद्रा से। ये इसकी डिटेल्स लिख रखी हैं पूरी। अब चलते हैं हाउस बोट के अंदर। तो यहाँ पे आप बैठ के नेचर एंजॉय कर सकते हैं और डल लेक को देख सकते हैं। बेहद हसीन नजारे, चारों तरफ आपको शिकारे दिखेंगे। हमारा शिकारा भी राह देख रहा है अभी। ये थोड़ी देर में हम निकलेंगे शिकारा राइड के लिए। आप जैसे ही पहला कदम अंदर रखते हैं तो आपके मुंह से जो आवाज निकलेगी वो है वाओ। एक पैलेशियल फील आ रहा है पूरी हाउस बोट का। आप देखिए क्या झूमर है। क्लब महिंद्रा के जो यहाँ पे एम्प्लॉय है वो बता रहे थे कि पूरी जो हाउस बोट बनती है वो दियोधर की लकड़ी से बनती है और नई हाउस बोट बनाने में करीबन 6 करोड़ लग जाते हैं। ये है इनका कॉमन डाइनिंग एरिया। इन रूम डाइनिंग नहीं रहता है किसी भी हाउस बोट में। और यहाँ पे इन्होंने सेल करने के लिए सोवेनियर्स रखे हैं अलग अलग। आप ले सकते हैं, यहाँ से खरीद सकते हैं। केसर है, कावा है और छोटी सी गिफ्ट आइटम्स हैं। यहाँ पे कॉमन पेंट्री एरिया है। तो 3 से 6 रूम रहते हैं हाउस बोट के। तो हमारी जो हाउस बोट है उसके 6 रूम है और काफी लग्जूरियस है। और इस तरह से बैक साइड ऑफ द बोट है ये। और एसी और ये सब यहाँ पे लगे रहते हैं। एक रूम हमारा यहाँ पे है, हम लोग इस रूम में रहे हैं। वाव। तो रूम में अंदर आते ही वाव मुंह में से जरूर निकलता है। क्या नक्काशी की गई है, ब्यूटीफुल। ऊपर साइड के पैनल्स में कर्टन्स भी ब्यूटीफुल हैं। टीवी दिया गया है, सोफा है। क्योंकि हमने क्लब महिंद्रा से बुक करवाया है स्टूडियो, इसलिए यहाँ पे 3 लोग रह सकते हैं। एक डबल बेड है, एक एक्स्ट्रा बेड है। और यहाँ पे नक्काशी देखिए, ये है ताजमहल। टी, कॉफी और वाटर बॉटल्स। रीतू, आपको कैसे लग रही है हाउस बोट? बहुत सुंदर। लगेज स्पेस, ये जो है ये दोनों ही तरह से चलता है। एसी ठंडा भी करता है और गर्म भी करता है, तो आपको ठंड नहीं लग सकती यहाँ पे। ये पूरा यहाँ पे आप तैयार हो सकते हैं। और पीछे हैं कबर्ड्स जहाँ पे एक्स्ट्रा कंबल रखे गए हैं। हैंगर्स हैं और एक कंबल रखा गया है।
यहाँ पे आप बैठ के तैयार होइए, चलते हैं वॉशरूम के अंदर। तो हाउस बोट के अंदर भी टब हो सकता है, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था, मगर बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे पूरी शावर पैनल लगाई गई है। मेरे YouTube चैनल केडी बजाज फिल्म्स को सब्सक्राइब करें, हाउस बोट वाले इस व्लॉग को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाइएगा। तो हमने अपनी मील खानी शुरू कर दी है। ये डिनर की मील है और हाउस बोट में है और हम एंजॉय करने वाले हैं पूरा। तो रूबी भाभी बताइए कि लाइट हाउस बोट में खाना कैसा लगा, डिनर आपको? बहुत ही लाजवाब, ऐसे लग रहा था घर का खाना। पनीर की सब्जी थी, मिक्स्ड वेज थी और दाल थी। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे होम कुक्ड है और बहुत ही रीजनेबल था ये हमारा खाना और बहुत यमी। तो आई रेकमेंड कि आप सबको जरूर खाना चाहिए यहाँ पे। मतलब होलसम मील था? होलसम मील था, बहुत एंजॉय किया एंड वी आर एक्चुअली फुल। Okay, so at the end of the day, you enjoyed the meal. Yes, we Thank did. you, thank you, thank you. बाकी सबने मैं एंजॉय किया मील? Yes. I enjoyed 90% because I'm waiting for the picnic. ओके। तो मेरे साथ हैं जावेद सूफी जी, जो कि क्लब महिंद्रा के एम्प्लॉय हैं और वो हमें श्रीनगर में जो हाउस बोट में जिसमें हम रुक रहे हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, उसका नाम, उसकी पूरी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। बताइए। थैंक यू सो मच सर। जो यहाँ का कंसेप्ट है हाउस बोट्स का, जो प्रॉपर्टीज़ होता है ये एकदम डिफरेंट रहता है। जैसे होटल या रिजॉर्ट क्लब महिंद्रा के हैं वैसा ये कंसेप्ट नहीं होता है। ये जस्ट लाइक ए प्रॉपर काइंड ऑफ होम स्टे होता है। जो ये वाला एरिया है जहाँ पे अभी हम बैठे हैं इसको बोलते हैं कॉमन लिविंग एरिया। सेकंड हमारा कॉमन डाइनिंग एरिया, उसके बाद रूम्स रहते हैं। जिस हाउस बोट में अभी हम हैं इसका नाम है लाइट हाउस। 5 हाउस बोट्स हैं, सब में जो है किसी में 3 बेडरूम्स हैं, किसी में 5 हैं। तो टोटल इन्वेंट्री हमारी 19 रूम्स की यहाँ पे मतलब यहाँ रहते पे हैं। क्लब महिंद्रा की टोटल 5 आपके पास हाउस हाँ जी, 5 हाउस बोट है 19 रूम की। जो ये वाला लोकेशन है ये गार्ड नंबर 17 है और गार्ड नंबर 19A आता है। हीटिंग सिस्टम अभी जो यहाँ पे लगा है वो डुअल मोड हॉट एंड कूल एसी होता है। ठीक है। अभी ये जो क्रॉसिंग्स है, जैसे हम अभी आ गए शिकारे में, ये शिकारा होता है कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे। कॉम्प्लीमेंट्री जो एक वोचर पे टाइमिंग्स होता है, जैसे उस पे मेंशन होता है मॉर्निंग 8 टिल इवनिंग 6, बट हम कुछ आवर्स यहाँ से भी एक्सटेंड करके फ्री देते हैं। मॉर्निंग 7 टिल इवनिंग 7 एज ऑफ नाउ कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इसके बिटवीन कोई भी एक्स्ट्रा क्रॉसिंग रहती है आफ्टर 2 क्रॉसेस वो 100 रुपीज पर शिकारा रहता है, नॉट पर पर्सन। आफ्टर 7 होता है सारा चार्जेबल। 7 till 8 बिटवीन 100 रुपीज, 8 till 9 बिटवीन इज 200 रुपीज, 9 till 10 बिटवीन इज 300 रुपीज। और एक शिकारे में कितने लोग? एक शिकारे में मैक्स 4 पर्सन्स होते हैं। सो एक शिकारे में वो कंफर्टेबल रहते हैं विद उसमें लाइव जैकेट्स एंड ऑल दैट भी होता है। और इसमें जो बाकी होता है, जैसे मील्स की हम बात करेंगे, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हाउस बोट्स की, तो वो एकदम प्रॉपर एक ऑथेंटिक कश्मीरी फूड होता है। कोई भी होटल या रेस्टोरेंट फूड आपका यहाँ पे नहीं मिलता है। वेज 400 रुपीज पर पर्सन होता है, नॉन वेज 500 रुपीज पर पर्सन होता है। एक डिनर की टाइमिंग्स रहती है 7 o'clock till 10 o'clock एंड ब्रेकफास्ट रहता है 7:30 till 10 o'clock। ब्रेकफास्ट में आपको मिलते हैं कुछ वैरायटीज, जैसे पोहा उपमा है, पूरी भाजी पराठा है, ब्रेड ऑमलेट, बॉयल एग है। तो इनमें से एक फैमिली चूज करती है 2 आइटम्स टुगेदर। उसके साइड में आपको मिलता है टी, कॉफी, ब्रेड, बटर, दही, जैम, पिकल, फ्रेश फ्रूट्स होते हैं साइड में। एग्जांपल दीजिए मुझे। जैसे आपको फैमिली होती है 2 पर्सन या 3 पर्सन या 4 पर्सन, तो हम आपको 6 ऑप्शंस देते हैं। इनमें से आप 2 आइटम्स चूज करते हैं, सारी फैमिली मिलकर टुगेदर 2 आइटम्स। तो उसके साइड में भी बाकी सारी चीजें आती हैं, जैसे ब्रेड ऑमलेट आता है, ये पोहा, मुझे पोहा खाना है, किसी को ब्रेड बटर खाना है, किसी को ऑमलेट खाना है, वैसे नहीं खा सकते? नहीं सर, मतलब अलग अलग चॉइसेस नहीं है। हम आपको 6 आइटम्स देते हैं, उनमें से 2 आइटम्स, 2 चॉइस पूरी फैमिली आप कर सकते हो। और उसके साइड बाय साइड आप ब्रेड, बटर, दही, जैम, पिकल, फ्रेश फ्रूट्स, वो सारा आपके साइड में आता है, जिसका चार्जेस एज ऑफ नाउ 250 होता है। जो डिनर, इसमें जो ब्रेकफास्ट की टाइमिंग है 7:30 till 10 o'clock होता है। अब हम जैसे डिनर का हम बताएंगे तो वेज
वेज में एक पनीर आइटम आता है, एक दाल, एक सब्जी, सैलड, राइस, रोटी प्लस स्वीट डिश, ये 400 रुपीज पर पर्सन होता है। नॉन वेज होता है चिकन आइटम, वो होता है 500 रुपीज पर पर्सन। समटाइम्स फिश भी होता है, वो भी होता है 500 रुपीज पर पर्सन। मटन होता है 600 रुपीज पर पर्सन। उनके साइड में वही जैसे एक चिकन आइटम है, हो गया एक दाल, एक सब्जी, सैलड, राइस, रोटी प्लस स्वीट डिश, वो होता है आपका सारा फिक्स मेन्यू के साथ। ओके। और उसके बाद जो डल लेक के अंदर हम घूमते हैं, जिसको शिकारा राइड बोलते हैं। शिकारा राइड जो होता है 1 आवर का भी होता है, 2 आवर का भी होता है, 3 आवर का भी होता है। बट अभी हम अपने गेस्ट को ये रिकमेंड करते हैं 1 आवर इनफ होता है घूमने के पर्पज पे, जिसमें एज पर द गवर्नमेंट प्राइस 800 रुपीज फॉर 1 आवर होता है। हमारे साइड से भी वही 800 रुपये 1 घंटे के रहते हैं, जिसमें आप घूमते हैं यहाँ से स्टार्ट करके हाउस बोट से मैंडल लेक, नेहरू पार्क, मीना मार्केट, मीना बाजार, फ्लोटिंग लैंड। इसका बेस्ट टाइमिंग्स ऑलवेज रहता है इन इवनिंग आफ्टर, जैसे सनसेट टाइम। आज का जो होता है जैसे 5:30 या 6 o'clock आप स्टार्ट करेंगे, अगर वेदर ठीक रहा तो आपको एक सनसेट व्यू अच्छा देखने को मिल जाता है। ऑलवेज आपका ये बेस्ट रहता है। और इसके अलावा कुछ शेयर करना चाहते हैं? उसके अलावा जो प्रॉपर लेक जस्ट लाइक होटल रूम मिलता है प्राइवेसी के साथ, बट कोई भी साउंड प्रूफ रूम्स नहीं होते। जैसे ये दीवार है तो ये नॉइज भी होता है, इसलिए लाउडली म्यूजिक जैसे होता है फन वाकई वगैरह वो अलाउड नहीं है। हाउस बोट्स में ड्रिंक स्मोकिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।